स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 और क्लास 6 पीटीपी बुक का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा के बारे में हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है और मैथ्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कुछ ऑपरेशंस जो अलजेब्रा में है उसका सारा इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। मैथ्स के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम शुरू करते हैं अलजेब्रा। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको किन चीज़ों की समझ आएगी। आपको एक्सप्लेन द टर्म अलजेब्रा एज एन एक्सटेंशन ऑफ अर्थमेटिक के अर्थमेटिक रिस्पेक्ट से अलजेब्रा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है और उसके बाद स्टेटमेंट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स या नॉट बोथ के स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू एंड फॉल्स होना उसका क्या होता है। Sentence does not include inner information it required to decide whether it is true or false। तो फिर हम ओपन सेंटेंस क्यों यूज़ करते हैं फिर हम ओपन सेंटेंस में हम उसकी ट्रू एंड फॉल्स सिचुएशन देखेंगे, ओपन सेंटेंस के बारे में देखेंगे, उसका ट्रू एंड फॉल्स होना देखेंगे। फिर हम डिफरेंट अलजेब्रा वेरिएबल्स लेटर यूज टू डिनोट द अलजेब्रा के जो लेटर्स यूज़ होते हैं अलजेब्रा के लिए हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नोइंग द एक्स वाई फाइव आर कॉल्ड द टर्म्स एंड एज एन एक्सप्रेशन के तौर पे हम इसको पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। छोटे छोटे जितनी टर्म्स हैं हम इसमें जो अलजेब्रा को समझने के लिए सीखने के लिए ज़रूरी होती है वो हम इस सारे चैप्टर में वो सारी चीज़ें कवर होंगी। तो यहाँ पे हम अपना पहला टॉपिक ये है, हमारा पहला टॉपिक है अलजेब्रा कि अलजेब्रा बेसिकली होता क्या है। तो अलजेब्रा इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड अस द सॉल्यूशन ऑफ मैनी कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन एन ईजी वे, especially when we represent a quantity by symbol without knowing its numerical value. The word algebra has been deducted from the Arabic word aljabar। तो ये एक हमारा मुस्लिम साइंटिस्ट था अलजाबर, उन्होंने 1970 AD से 850 AD तक में था, उन्होंने अलजेब्रा थे, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये उनकी वो है कि जब वफात पाई थी तो उन्होंने बुक लिखी थी अलजाबर वाल। तो उसमें उन्होंने लिखा था मुकाबला के सॉरी ये 820 AD में उन्होंने मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जो उन्होंने ब्रांच मैथ की इंट्रोड्यूस करवाई थी वो थी अलजेब्रा। लेटर ऑन जब यूरोपियन ने ये बुक ली तो उन्होंने अलजाबर के बजाय अलजेब्रा रख दिया इसका नाम। और अलजेब्रा बेसिकली हमारी मैथ की वो इम्पोर्टेंट ब्रांच है कि जिसमें हम लोगों को हम अननोन वैल्यूज एक्स वाई की फाइंड करते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 एप्पल्स हैं और मेरे पास कितने बनान होंगे तो मेरे पास टोटल एप्पल और बनान डाल के 5 हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी सेंटेंस को या ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा यूज़ होता है। तो यहाँ है कि रिलेशनशिप बिटवीन, अब ये क्यों ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है कि रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा पे भी हम अपना मैथ्स पढ़ते आए हैं। तो अलजेब्रा की क्यों हमें ज़रूरत पड़ी है, तो इसमें अर्थमेटिक और अलजेब्रा में क्या डिफरेंस है कि पहले भी हम यहाँ पे हम ऐसे करते रहे हैं कि हम करते होते थे कि 2 + 3 = 5, हम कुछ ऐसी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे या ऐसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आती थी मल्टीप्लाई विद 3 और = 15। तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चन करते थे। तो अगर कोई आपके पास ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसमें आप क्या करते हो, अगर आपके पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि हम देखें शुरू में हमारे पास कुछ ऐसी आती थी 2 + के क्या ऐड करोगे तो आपका 4 बन जाएगा, या 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15 बन जाएगा। तो ये आपकी सारी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट थी और ये सारा हमारे पास क्या था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ सेंटेंस हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता था, तो वो न्यूमेरिकल हमारे पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता था, ठीक है। लेकिन जब हम इसके अंदर वेरिएबल यानी कि एक्स वाई, ये जो लेटर्स यानी कि 3 × x = 15, यानी कि वो x क्या है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 15 हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम इसकी जगह ब्लैंक की जब हम यूज लेटर ABC करते हैं, एडिशन ऑफ नंबर्स को के बजाय हम XYZ करते हैं, तो जनरलाइज अर्थमेटिक विच हेल्प। सो ये हमारे पास ये जो अलजेब्रा है, ये इस जो हमारे पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है,
कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि x क्या हो सकता है। अब अगर मैं इधर x लिख लूँगी तो ये अलजेब्रा में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसकी मोस्ट यानी कि रिफाइंड फॉर्म हमारे पास अलजेब्रा है। न्यूमेरिकल की ये जो हमारे पास अर्थमेटिक अपने एक्सप्रेशंस आते थे ना, उनकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म यानी कि उनको जनरल फॉर्म में जब हमने लिखा तो हमने अलजेब्रा इसको नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये है कि इन द अबव एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि एक्स वाई जी की गिवन एज अ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म वो होती है कि जिसमें हम उसको जनरलाइज कर देते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई जी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको हम यहाँ पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जी, ये जनरल फॉर्म है। यहाँ पे x कोई भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है। y कुछ भी हो सकता है। जब हम दोनों को जमा करें तो z आंसर आ जाए, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जी, जो आंसर आया वो z वो 3 आ गया। तो ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है। अर्थमेटिक में क्या होता है कि हम लिखते हैं 2 प्लस, यहाँ पे ब्लैंक डाल देते हैं और 4 लिख देते हैं। जबकि अलजेब्रा में क्या होता है कि 2 प्लस इस ब्लैंक की जगह हम उसको मोर स्पेसिफाई, मोर उसको ज़्यादा डिटेल फॉर्म में बताते हैं कि ये ब्लैंक नहीं एक्स है, कि वो क्या नंबर, एक्स क्या नंबर है, जिसको 2 में प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि एक्स अगर हम 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो लिहाजा एक्स क्या होगा, एक्स हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास अलजेब्रा आ गया, ठीक है। और यही उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस। उन्होंने कहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस हम वैसे भी कॉमनली अगर हमने इंग्लिश में भी देखे तो सेंटेंस क्या होता है, जो हम वर्ड्स का मजमूआ, लफ्ज़ों का मजमूए को हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस दो किस्म के होते हैं, एक तो वो होता है कि नॉन, अब हम ये कहें कि मिल्क काउ फ्रॉम, तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस है काउ गिव मिल्क, ये सेंस बना रहा है। तो सेंटेंस ऐसे वर्ड्स जो आपस में मिलके एक सेंटेंस बना है, उसका कोई मतलब हो, हमें पता चल रहा बात क्या हो रही, तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। बर्ड्स फ्लाई इन अ एयर, शी राइट वेरी वेल, वो बहुत अच्छा लिखती है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस की एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि 3 एप्पल्स, 3 एप्पल है, 3 एप्पल्स है। तो उसके बाद उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा हमारे पास 3, मुझे पता है चले 3 एप्पल्स, लेकिन अगर मैं ये लिखूंगी कि आई हैव 3 एप्पल्स, तो ये सेंटेंस ज़्यादा समझ में आ रहा है कि मेरे पास 3 एप्पल्स। अब 3 एप्पल्स है, अब मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या है, तो ये जो है आई हैव 3 एप्पल्स या आई बॉट इट फ्रॉम द मार्केट, तो ये आपका सेंटेंस होता है। वर्ड्स को जब आप जोड़ के लिखते हैं और उसका कोई मतलब हो, हमें समझ आ रही, तो वो सेंटेंस होता है। अब अगला हमारे पास टॉपिक है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होती है, अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट मे बी ट्रू और फॉल्स। वही बात है कि एक स्टेटमेंट क्या होती है, वो एक सेंटेंस होता है। वर्ड्स को जब हम जोड़ के लिखते हैं सेंटेंस, अब वो सेंटेंस ठीक बात भी हो सकती है, गलत बात भी हो सकती है। जैसे ये है कि कराची इज इन पंजाब, क्या कराची पंजाब में है, नहीं, कराची तो पाकिस्तान में है। पंजाब खुद एक सूबा है, कराची पाकिस्तान का खुद एक सूबा, ये तो दोनों सूबे हैं, तो कराची तो पंजाब में नहीं हो सकता। या मैं ऐसा कह दूं कि जो मैं स्टेटमेंट, ये मैं कहूँ कि जो क्रो है वो वाइट होता है, मैं लिखूँ कि क्रो इज वाइट, नहीं, ये गलत, फॉल्स स्टेटमेंट है। हमें तो पता है कि काउ, या इधर मैं सॉरी क्रो, यहाँ पे ये लिख दूँ मैं कि क्रो इज वाइट, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, काऊ में मैं कह दूँ कि हाँ काऊ वाइट भी है या इस तरह मिक्स कलर के, तो वो हमारी स्टेटमेंट ठीक है। अब ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट होती है। और थैंक यू, अब ये थैंक यू है, ये इसका हमें नहीं पता कि ट्रू है फॉल्स है, ये तो जनरल एक आपको कह के विशेज है। तो जो विशेज होती हैं थैंक यू, हाय, बाय, वो स्टेटमेंट नहीं होती है, वो ट्रू फॉल्स नहीं होता। मैंने लिखा है मैंगो इज अ फ्रूट, ठीक है। और हम लिख लेते हैं कि जैसे लेडी फिंगर इज अ वेजिटेबल, ये भी ठीक है। ये सारे सेंटेंस हैं जो जो ठीक बात कर रहे हैं, जो जो ठीक होते हैं। अब उन्होंने लिखा है कि नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करें कि 2 में क्या प्लस करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर उन्होंने क्या है कि 3 में से क्या माइनस करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर उन्होंने लिखा है कि इज अ ब्यूटीफुल सिटी, कौन सा सिटी ब्यूटीफुल सिटी है, ठीक है। उन्होंने ब्लैक, ये ट्रायंगल और स्क्वायर और इस तरह करके उन्होंने स्क्वायर में, ट्रायंगल में, और उन्होंने एक सर्कल में आपको दे दिया। तो आउट ऑफ द अबव स्टेटमेंट वी कैन नॉट डिसाइड
विच स्टेटमेंट इज, अब हमें ये नहीं पता है कौन ये ट्रू है फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड द ओपन स्टेटमेंट्स, इनको कहते हैं ओपन स्टेटमेंट, जिनको हमें सॉल्व करना। अब देखिए हमें नहीं पता चल रहा कि टू में क्या प्लस करो 4 है, हमें नहीं पता कि ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा अच्छा 2 में 2 प्लस करो 4 होता, फिर हम कहेंगे हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है ये फॉल्स है। लेकिन ये जिसमें हमें कुछ नहीं पता, हमें ब्लैंक दे दिया, वो तो ये ओपन स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। Thus, an open statement is a sentence which has one or more than one unknown, जिसमें आपका unknown आ जाए। जैसे आपके पास क्या आ जाए, unknown आ जाए, यानी कि ये जो चीज़ है ये एक सेंटेंस है, इसमें एक unknown है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। जब कोई ऐसी चीज़ आपके पास आ जाए जिसमें एक चीज़ आपकी unknown हो, आपको नहीं पता, तो आपकी ओपन स्टेटमेंट होगी। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, ओपन स्टेटमेंट, क्योंकि हमें उसका ये नहीं पता होगा कि ट्रू है फॉल्स है। लेट अस एग्जामिन द फॉलोइंग ओपन स्टेटमेंट्स, हम इसको एग्जामिन करते हैं। वी आर ट्राई टू गैस, अब हम गैस करने लगे, हम कहते हैं 2 + 1 4 होता, तो क्या अगर हम यहाँ पे इसको 2 में 1 प्लस करें तो क्या ये 4 है? इधर हम करके देख लेते हैं। अब उन्होंने गैस किया, हम गैस करते हैं कि 2 में क्या चीज़ प्लस करो तो 4 आता, हम 2 में कहते हैं चलो 1 प्लस करते हैं तो 2 1 + 3 होता है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर हम 2 में 2 प्लस करके देखते तो ये 4 आ गया, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अब ये ओपन स्टेटमेंट, यानी कि हमें नहीं पता था, जब हमने सॉल्व किया फिर हमें पता चला कि स्टेटमेंट ट्रू कौन सी है फॉल्स कौन सी है। हियर 2 इज रिक्वायर्ड द नंबर विच मेक द स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि इसको ट्रू करने के लिए 2 नंबर है। तो ये उन्होंने कुछ बताया है आपको इसके बारे में, और एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए कि रिप्लेस द अननोन बाय द नंबर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। ये आपके पास एक यहाँ पे इस चैप्टर पेज नंबर 5 में आपको क्या किया, उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया। उन्होंने कहा है कि इधर इसको ट्रू बनाने के लिए, यानी कि इसको सॉल्व करके बताएं कि इधर 6 के साथ क्या चीज़ आएगी, 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 54 आएगा। ठीक, 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 54 आ जाए। ठीक है, तो जब हम 6 के टेबल में करते हैं तो 6 9s are 54 होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने स्टेटमेंट को ट्रू करना है। रिप्लेस द अननोन बाय नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि ट्रू करने का मतलब है कि इसको आपने प्रूव करना है, इसको आपने साबित करना है कि 6 में कौन सा नंबर, 6 का वो किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 54 आएगा, तो वो 9 है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ कि 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आएगा, तो आप बताएं कि 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें क्या 54 आता है? नहीं, ये फॉल्स है, ये गलत है। तो ठीक क्या है कि जब हम 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 आएगा। जो और इन्होंने कहा जो रिप्लेस अननोन है, तो इसका मतलब जो ये यहाँ पे जो हमें ट्रायंगल नज़र आ रही है, कि यहाँ पे ये जो हमें ट्रायंगल नज़र आ रही है, तो इस ट्रायंगल की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 9। तो हमने अननोन, यानी कि जो अननोन है हमें इसका नहीं पता, इसको हमने रिप्लेस कर दिया 9 से, यानी कि इसकी बजाय 9 लिख दिया। तो इसी तरह बाकी भी आपकी यही है कि 15 में से क्या चीज़ माइनस करेंगे, 9 आएगा। तो वो ये है हमारे पास कि 15 में से जब हम 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 8 को किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। उसके बाद आपके पास है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चूँकि हम अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं, तो अलजेब्रा में ये लोग लेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, मैथमेटिशियन एक्स वाई जी। ठीक है, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स एक्स वाई जी क्या है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन दैट इन अलजेब्रा द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इज यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द वैल्यूज। ये जो लेटर्स हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स एक्स वाई जी है, ये यूज़ होते हैं हमारे पास नंबर्स की जगह पे। जो हम नंबर्स 1 2 3 लिखते हैं ना, उसके बजाय क्या यूज़ होता है, एक्स वाई जी। ठीक है, तो हेयर दिस लेटर्स इज कॉल्ड द वेरिएबल वेयर द नंबर 0 1 2 3। वेरिएबल की एक और डेफिनेशन है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरी का मतलब होता है कि बदलना, जो कि बदलता है। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम लिखें कि x + 1 इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे आप देखो कि x की आप x की जगह 2 लिख दो, 1 आ जाएगा तो z 3 हो जाएगा। x की जगह आप लिख दो कि 4 लिख दो, x की जगह उसमें 1 प्लस करो तो z आपके पास 5 आ जाएगा।
x की जगह आप 6 लिख दो, ठीक है, उसमें 1 प्लस करो तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो आप देखो कि x की वैल्यूज 2 4 6 बदल रही हैं, और साथ ही z की वैल्यूज भी हम अपनी मर्जी से बदल रहे हैं, यानी कि इसकी एक वैल्यू नहीं होती, वेरिएबल होता, ये वेरी करता। और कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये 0 1 2 3 हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। जितने भी आपके पास नंबर्स होंगे 0 1 2 3 या प्राइम नंबर्स, वो सारे कांस्टेंट्स होंगे। और वेरिएबल आपके पास क्या होंगे, जब आपके क्वेश्चन में एक्स वाई जी लिखा होगा तो वो आपके पास वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अब यहाँ पे अगर आप देख लो तो ये आपके पास, ये सारे आपके पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, एक्स वाई जी, ये हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। जबकि जब आपके पास नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो वो क्या होंगे, 1 2 3। जिस क्वेश्चन में आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ जाए, एक्स वाई जी के बजाय एल एम एन ओ आ जाए, ए बी सी आ जाए, अल्फ़ाबेट्स आ जाए आपके पास, तो वो सारे वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाता है, वेरी होता है। और जो कॉन्स्टेंट्स होता है वो एक ही रहता है, वो हमें पता है 1 1 ही रहेगा, जबकि एक्स हमारा चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज 8.1, हमने अपना इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। उन्होंने सेपरेट द ट्रू एंड फॉल एंड ओपन स्टेटमेंट, कि आपने ट्रू एंड फॉल को सेपरेट करना है और अपनी ओपन स्टेटमेंट आपने शो करनी है, ठीक है। एंड ओपन स्टेटमेंट आपने बताना है कि ओपन स्टेटमेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पहले देख लेते हैं कि हमें पता है ट्रू एंड फॉल्स क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास ये है कि हम क्वेश्चन ए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमने बताना है, पहले तो हमने कहना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, और उसके बाद ये जो ओपन स्टेटमेंट होती है हमने ये भी सेपरेट करनी है, कि हम अपनी ओपन स्टेटमेंट को भी सेपरेट करेंगे, कि ओपन स्टेटमेंट को यानी कि ओपन स्टेटमेंट क्या होती है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको सॉल्व भी करके देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि लेकिन हमें पता है कि ओपन स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें वेरिएबल्स आ जाए, जिसमें अननोन आ जाए, वो हमारे पास क्या होती है, ओपन स्टेटमेंट, ठीक है। और ट्रू एंड फॉल्स हमने अभी पढ़ के देखा है कि ट्रू एंड फॉल्स क्या होती है। तो ट्रू एंड फॉल्स हमें पता है कि जो जो सेंटेंस हमारा ट्रू हो, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि कराची इज इन पंजाब, हमें पता है कि ऐसा नहीं है, कराची पंजाब में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको देखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं कि 5 इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ये क्या ट्रू है। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख इस तरह, ओके। अब हम लिखते हैं कि यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें पता है कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या 5 आ रहा है, यस आ रहा है, तो हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू, इसको हम लिख देंगे ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आप देखो कि उन्होंने आपको क्या दिया है, आपने इसको सॉल्व करके बताना है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट आपको ये दे दी, आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 5 में पहले हमें पता है कि बोर्ड मैथ्स रूल से कि पहले हम पेरेंथीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बाकी चीज उसके बाद रिमेनिंग को सॉल्व करते हैं। तो पहले पेरेंथीज में 5 में 4 प्लस किया, आपके पास 9 आ गया -2, ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 में जब आपने 6 प्लस किया, 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आके आपके पास 14 प्लस 2। अब 9 में से 2 माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास 7। जबकि 14 में 2 प्लस करो 16, तो क्या ये ट्रू है, 7 16 के बराबर है, नहीं, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। इसको हमने सॉल्व करके देख लिया। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आपके पास आ जाए, ऐसा मैथमेटिकल आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए, तो आप उसको सॉल्व करके देख लें, ठीक है। तो अब हम अगला देखते हैं, उन्होंने लिखा है 9 इज़ अ प्राइम नंबर, ये इधर इन्होंने लिखा है कि 9 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हम प्राइम नंबर्स की जो हमारे पास डेफिनेशन है, तो हम डेफिनेशन के तौर पे प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि किसी टेबल पे नहीं जाते, यानी कि अपने टेबल पे जाते हैं और एक 1 के टेबल पे जाते हैं, लेकिन 9 तो 3 के टेबल पे जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो ये वो प्राइम नंबर्स हैं, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये वो प्राइम नंबर्स हैं, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं
तो ये वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं, 1 के टेबल पर जाते हैं, तो इसमें 9 नहीं आता। दोस्तों हम कहेंगे ये फॉल्स है कि 9 इज अ प्राइम नंबर। नो, फॉल्स, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है जो यहाँ पे भी है, तो ये हम यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं, ठीक है, इतने को, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब उन्होंने, हाँ अब ये देखें, ये क्या है, यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल एक्स आ जाए, तो वो आपके पास ओपन स्टेटमेंट होती है। वो आपके पास क्या होती है, ओपन स्टेटमेंट, कि आपको एक्स नहीं पता यहाँ पे, अब आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये अननोन है, आपके पास अननोन आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने इसको सॉल्व करना था और सॉल्व करके बताना था ट्रू है फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कि इस एक्स में क्या प्लस 8 में क्या प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि 8 में क्या ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। तो अगर हम देखो कि यहाँ पे उन्होंने ये हमारे पास, हम इसको एक दफ़ा यहाँ पे टैली कर लेते हैं कि ये प्लस का साइन है कि डिवाइड का साइन है। ये आई थिंक सो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन नहीं, ये हमारे पास डिवाइड का साइन है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ओके, और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपना, ये कौन सा हमारा साइन है, ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का साइन है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हम 8 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा। तो वो हमें पता है कि हम इसमें क्या करके देख लेते हैं कि 8 को किस चीज़ से डिवाइड करेंगे। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, हमें पता है कि जब हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, ये हमारे पास ओपन स्टेटमेंट है। ओके, ये हमारे पास क्या है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास ओपन स्टेटमेंट है कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ गया, एक अननोन आ गया। जब आपके पास ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई अननोन वैल्यू आ जाए तो वो ओपन स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5 मल्टीप्लाई बाय, ओके, यहाँ पे हम इसको भी कर लेते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या चीज़ होगी कि हम किसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमारा, जब हम इसको यहाँ पे 15 से डिवाइड करें तो वो हमारा आ जाए, यानी कि 5 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे उन्होंने दिखा हुआ है कि ये ट्रायंगल है कि 5 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, एक साइड है, और 15 को किस चीज़ से डिवाइड करें कि ये दोनों आंसर आपके सेम आ जाए। यानी कि 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये साइड, और 15 को किस से डिवाइड करेंगे कि आपकी ये साइड बराबर आ जाएगी। तो ये आपके पास इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, ये आपके पास ओपन स्टेटमेंट आ गई है, जिसमें हमारे पास जब वेरिएबल्स आ जाएं तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास ओपन स्टेटमेंट होती है। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे स्टेटमेंट को सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, कि हमें पता चल जाए कि हम कहते हैं कि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 15 को ओके किससे डिवाइड कर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं कहूँ 15 को 1 से डिवाइड करूँ तो हमारा 15 आ जाए। 5 को यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैंने दोनों को बराबर लिखना है तो 5 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 15 आ जाएगा। तो मैंने दोनों साइडों को बराबर कर दिया, यानी कि ये हमारे पास ओपन स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। और उसके बाद इसके बजाय और भी आ सकते हैं, आप कुछ और भी कह सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 को आप ऐसा कर सकते हो कि 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। यहाँ पे आपने कहा 15 को आपने 3 से सॉरी, यहाँ पे आपने 15 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। कहने का मतलब ये है कि आप ये दोनों स्टेट में आप अपनी तरफ से अज्यूम करके देख सकते हो। तो ये आपके पास ओपन स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इसीलिए ओपन स्टेटमेंट है। अब अगला आपके पास क्वेश्चन है कि -1 इज अ होल नंबर, कि क्या -1 आपके पास होल नंबर है। तो हम यहाँ पे सेट ऑफ होल नंबर्स लिख के देख लेते हैं,
ठीक है, 0 1 2 3। अब आप देखो कि सेट ऑफ होल नंबर्स में क्या -1 आ रहा है? नहीं। तो ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करके अपना देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो। अब उन्होंने ये लिखा हुआ है कि दोनों बराबर होते हैं, या 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि, और या आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 5 6 जा 30 होता। ठीक है, लेकिन जब हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो भी 30 होगा? नहीं, वो तो 32 है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। ये बराबर, इन्होंने लिखा है कि बराबर होते हैं, नहीं, ये तो बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, अब ये अगली स्टेटमेंट देखो, ये वाली। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 0.2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे ये देखो एक अननोन वेरिएबल आ गया, आपके पास अननोन वैल्यू आ गई है। तो जहाँ पे आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, अननोन वेरिएबल आ जाए, आपके पास अननोन वैल्यू आ जाए, अननोन वेरिएबल, तो वो क्या होती है? आपके पास ओपन स्टेटमेंट होती है। तो हम इधर इसको मल्टीप्लाई करके भी यानी कि इनको दोनों को प्लस करके भी लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि 0.2 प्लस 0.5, अगर हम इसको सॉल्व करके भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इधर क्या लिखेंगे? इट इज ओपन स्टेटमेंट। ओके, ये हमारे पास क्या है? ओपन स्टेटमेंट है। ठीक है, सॉल्व करके भी हम लिख सकते हैं, या वैसे भी उनको बता सकते हैं कि एज इट हैज़ अ वेरिएबल सो इट इज़ अ ओपन स्टेटमेंट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ ओपन स्टेटमेंट एज इट हैज़ अननोन वेरिएबल। ओके, कि इसके अंदर एक अननोन वेरिएबल है, तो ये ओपन स्टेटमेंट है। जहाँ जहाँ पे भी, इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपके पास अननोन आ रहा है आप उसको लिख सकते हैं इस तरह करके। अब ये है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब इधर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम पहले क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स की बात करें तो हम प्राइम नंबर्स का सेट लिख लेते हैं। 5 7 11 प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में या एक अपने टेबल पर जाते हैं, ये किसी से डिवाइड नहीं होते, ये डिविजिबल नहीं है। आप देखो 3 किसी के टेबल में आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 नहीं आता। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो हमें पता है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जो 2 के टेबल को हम इवन नंबर्स कहते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। तो आप ये देखो कि प्राइम क्या 2 वाकई एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि खाली इवन है? तो यस, हम इसको कहेंगे ट्रू, क्योंकि टू जो है वो 2 इवन इवन नंबर्स के सेट में भी आता है, और प्राइम नंबर्स में 2 के बाद कोई भी इवन नंबर नहीं आता। ठीक है, तो ये आपके पास, हमारे पास ये ट्रू है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, जहाँ पे हमने ट्रू, फॉल्स और ओपन स्टेटमेंट को देखा है। तो और हमने देखा कि जो ट्रू स्टेटमेंट वो है कि जो हम ट्रू सेंटेंस स्टेटमेंट क्या होती है कि उसको हम देख लेते हैं मैथमेटिकली कि क्या वो ऐसा एग्जिस्ट होता है, वो ठीक है कि गलत है। ठीक है, ओपन स्टेटमेंट वो होती है कि जिसमें अननोन वैल्यूज आ जाएं। ठीक है, उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो या वैसे भी देख के आप लिख सकते हो कि यस ये ओपन स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या है, हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने गेस करके देखा ये है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।